गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी न्यूज़ एक्सप्रेस बाय आईएएस प्रीरिक्विजिट। आज हम देखेंगे 24 और 25 फरवरी 2023 में इंडियन एक्सप्रेस में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव्स। सबसे पहले प्लेसेस इन न्यूज़ देखेंगे। 1 ईयर ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर हो चुका है। इसमें हमें अभी जो भी आर्टिकल्स आएंगे उनमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन से प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं। जो इसका इंटरनेशनल रिलेशन का पर्सपेक्टिव है वो हम बाद में कवर करेंगे जब कुछ होलिस्टिक आर्टिकल्स आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें प्लेसेस इन न्यूज़ के नज़रिए से कुछ प्लेसेस देखने हैं। आइए देखते हैं उनको। तो ये कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ हैं जो कि पूरे साल भर न्यूज़ में रहे, तो इनको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये एक मैप आया हुआ था पेपर में, तो मैंने वहाँ से कुछ प्लेसेस सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि खार्किव, मारियोपोल, लुत्स्क, चेर्नोबिल। अब मारियोपोल और ओडेसा ये जो हैं ये ब्लैक सी पे लगते हुए प्लेसेस हैं, तो इनको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन न्यूज़ आर ओपनिंग अप इन द ब्लैक सी। तो ये भी हो सकता है। सी ऑफ अजोव भी इसी के आसपास है। तो इसी तरीके से कीव हो गया, नीप्रो हो गया, खेरसॉन, डॉनबास, सूमी और दोनेत्स्क। तो ये सब जो है प्लेसेस इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अपनी नज़र में बनाए रखिएगा। किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस और द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज इन न्यूज़ वेयर इट इज़ लोकेटेड। तो दे ऑल आर लोकेटेड इन यूक्रेन। देन एक न्यूज़ है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नेंस that India's COVID vaccination during the lockdown saved over 34 lakh lives. It is a report released by Stanford University, and it said that India's COVID vaccination plus the lockdown strategy saved over 34 lakh lives. तो यहाँ से अपने को इम्पोर्टेंट जो देखना है वो देखना है मेंस के नज़रिए से। हम कोई क्वेश्चन आए कि इंडियन जो गवर्नमेंट ने फॉलोइंग पॉलिसीज़ अपनाई ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, या फिर पेंडेमिक के 1 साल 2 साल होने के बाद आप पेंडेमिक की मेंटेनेंस को किस नज़र से देखते हैं। तो वहाँ हम इसमें लिखे गए कुछ प्रोसेसेस, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ अचीवमेंट्स को हम एज इट इज़ मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में, जिससे हमारी मेंस के आंसर की जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चालू करी, जिसमें डिजिटल टूल्स जैसे कि हर घर दस्तक या फिर कोविन प्लेटफॉर्म, आरोग्य सेतु जैसी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या फिर पीएम स्वानिधि जैसी स्कीम्स की मदद ली गई। देन जो इसका बेनिफिट था वैक्सीनेशन का, इट एक्सेडेड इट्स कॉस्ट। दैट वैक्सीनेशन शुड बी कंसिडर्ड अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजिंग इंडिकेटर एंड नॉट जस्ट अ हेल्थ इंटरवेंशन। केवल वैक्सीनेशन करने से, फ्री वैक्सीनेशन देने से इंडिया को अराउंड $18.5 बिलियन का मॉनेटरी लॉस हुआ। लेकिन अगर देखा जाए कि उससे उसकी ह्यूमन कैपिटल जो सेव हुई वो उस लॉस से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि हम उस ह्यूमन कैपिटल जो हमने सेव किया फ्री वैक्सीनेशन से, उससे हम कई ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट अवेल कर सकते हैं अपने आने वाले सालों में। तो इसलिए इस वैक्सीनेशन ड्राइव को एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजिंग इंडिकेटर बोला गया एंड नॉट जस्ट अ हेल्थ इंटरवेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी इस आर्टिकल में। देन कुछ मेजर्स जो लिए गए उसमें ये पढ़ना ज़रूरी है क्या मेजर्स थे। फ्रॉम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मास टेस्टिंग करी गई, होम क्वारंटाइन किया गया, इसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इसी दौरान हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का रीवैम्पिंग हुआ कि हर बड़े हॉस्पिटल के साथ ऑक्सीजन सप्लाइंग प्लांट्स लगाए गए, और कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन था अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट। ठीक है, और सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये पूरा 3 टियर स्ट्रक्चर पे स्टेक होल्डर्स का जो एक समागम था, उससे ये हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, जिससे हम मैनेज कर पाए इस पेंडेमिक को। तो ये हम स्टेप्स जो है टेकन अपने मेंस के आंसर में, या कोई इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो एज इट इज़ इन चीज़ों को याद करके या फिर समझ के हम बता सकते हैं। देन एक एक्सप्लेन सेक्शन में एनवायरनमेंट या फिर प्लेसेस इन न्यूज़ की नज़र से देखा जाए तो देखा गया कि इटली इज़ फेमस फॉर द
कैनाल्स, जहाँ पे आपने देखा होगा मूवीज़ में और या फिर न्यूज़ में कि जहाँ कैनाल्स हैं जो स्ट्रीट्स के बीच में होती हैं, वहाँ स्ट्रीट्स कम है, कैनाल्स ज़्यादा है, जहाँ पे बोट्स रन करती रहती हैं। लेकिन अब देखा गया कि जो वो कैनाल्स हैं वो ड्राइड अप हो गए हैं, जबकि इटली ने लास्ट ईयर वर्ल्ड वर्स्ट अपनी जो दुनिया की वर्स्ट फ्लड्स का फेस किया था आफ्टर 1966। तो अब सडनली 2022 में जब उसने फ्लड्स को फेस किया, अब 2023 में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशंस आ गई। तो लो टाइड्स एंड ड्रॉट, वाई हैव वेनिस फेमस कैनाल्स गॉन ड्राई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे हम क्लाइमेट के ज़रिए तो देखेंगे ही कि कैसे चेंजिंग ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये ड्रॉट जैसी कंडीशंस आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ या फिर जोग्राफिकल फैक्टर्स इन न्यूज़ हम देखेंगे कि इटलीज़ लॉन्गेस्ट रिवर का जिक्र है इसमें। कौन सी रिवर है वो? पो रिवर। मैच द फॉलोइंग में ज़रूर देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। अब ये पो रिवर कहाँ से कहाँ तक जाती है? फ्रॉम एल्प्स टू एड्रियाटिक सी। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इटली की लार्जेस्ट लेक का पता चला हमें इस आर्टिकल से, दैट इज़ लेक गार्डा। लेक गार्डा ये ज़रूर हम देखेंगे इस साल के प्रीलिम्स में, मैच द फॉलोइंग में, या फिर किसी तरीके से इन तीनों में से किसी न किसी फैक्ट का ज़रूर जिक्र होगा। फिर एक्सप्लेन पेज पे ही आज के न्यूज़पेपर में सेक्शन 153 के बारे में न्यूज़ है। इंडियन पीनल कोड, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज हेट स्पीच, हाउ इट्स यूज एंड मिस यूज इन न्यूज़। दैन सेक्शन 153A जो है आईपीसी का, वो क्या कहता है? इट पीनलाइजेस promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. जिससे कि जो हार्मनी है समाज की वो डिस्टर्ब हो, उसके लिए जो है वो एक पिनलाइज करता है इस हेट स्पीच को। ठीक है। अब इसमें इम्प्रिजनमेंट है अप टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। ये कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। या फिर अगर मेंस का क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट हेट स्पीच, हाउ इट्स यूज हैज़ बीन टेल अस अबाउट दैट, तो हम वहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इसको। अब एक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ध्यान देने वाली बात, जो ये प्रोविज़न है हेट स्पीच का, इट वॉज एनेक्टेड इन 1898 एंड वॉज नॉट इन द ओरिजिनल पीनल कोड। वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार प्रीलिम्स में हम एक स्टेटमेंट देख सकते हैं, अगर सेक्शन 153 का क्वेश्चन आया तो वहाँ सीधा दे देगा वो, द प्रोविजन वॉज एनेक्टेड विद द ओरिजिनल पीनल कोड। अगर आपने ये पढ़ा है न्यूज़पेपर से तो आप ध्यान देंगे कि इट वॉज नॉट देयर इन द ओरिजिनल पीनल कोड एंड इट वॉज एनेक्टेड लेटर ऑन इन द 1898। अब इसमें इश्यूज़ क्या हैं? इसके इश्यूज़ ये हैं कि अगर NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा उठा के देखें तो उन्होंने बोला है कि जो रेट ऑफ कन्विक्शन है इसमें सेक्शन 153A में वो वेरी लो है, बहुत लो है। जितने केस रजिस्टर किए जाते हैं और जिनका फाइनल जजमेंट आके सज़ा होती है अंडर ट्रायल्स को, वो बहुत ही लो है। तो ये एक इशू है इसमें। अब जो लोग हैं इसके अंदर जिनको अरेस्ट किया जाता है उनके लिए कुछ सेफगार्ड्स हैं, तो सेफगार्ड्स को देखते हैं हम। तो जो इसको अप्लाई करने से पहले, सेक्शन 153 को अप्लाई करने से पहले, द पुलिस रिक्वायर अ प्रायर सेंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, जब सरकार इसको रजामंदी देगी तभी पुलिस इस पर एक्शन ले सकती है, अदरवाइज नहीं ले सकती। पर इसमें भी एक लूप होल है, ये सिर्फ बिफोर ट्रायल हो सकता है, ड्यूरिंग ट्रायल नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड है। देन एक इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अरनेश कुमार केस में वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कुछ गाइडलाइंस हमें दी थी, जिसमें बताया था उन्होंने कि इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट को कैसे रोका जाए। टू कर्ब इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट इन अरनेश कुमार केस हैज सेट अप सम गाइडलाइंस। तो ये केस जो है अरनेश कुमार केस, ये प्रीलिम्स में आ सकता है या फिर हम इसको मेंस के आंसर में यूँ यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर की वैल्यू बढ़ाने के लिए और 0.5 और 1 मार्क्स का एज लेने के लिए। अब ये गाइडलाइन क्या थी कि जो ऑफेंस है दैट कैरी अ सेंटेंस ऑफ लेस देन 7 years, द पुलिस कैन नॉट ऑटोमेटिकली अरेस्ट एन अक्यूज्ड बिफोर इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसी जो सजाएं हैं जिनमें जो सज़ा है वो 7 साल से कम है, तो पुलिस वहाँ पे ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं कर सकती है। पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद अगर उसको पाया जाएगा कि वो जो कन्विक्शन है उसका, तभी उसका अरेस्ट होगा।
तो ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स थे हमारे इंडियन एक्सप्रेस में 24 और 25 फरवरी को। तो बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।